आज मैं आपको बताऊंगा कौन सा ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट है। हर ट्रेडर एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करता है और वही गलती करता है। इंट्राडे में आप सेम डे एक्सेट करते हो, स्विंग में कुछ दिन होल्ड करके रखते हो और पोजिशनल में लॉन्ग सोचना पड़ता है, लेकिन सक्सेस तभी मिलेगी जब आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग करोगे। तो हम पहले बात करते हैं आज हमारा डे 5 ऑफ ट्रेडिंग। तो पहले बात अब करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में। स्टॉक ट्रेडिंग होती है बाय और सेलिंग करना सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों में। जो भी कंपनियां कारोबार करती हैं उनके स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं। स्टैंडिंग कंपनीज फाइनेंशियल एंड मार्केट कंडीशन, उनके वित्तीय और मार्केट की कंडीशन जानना फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है। टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है हमारा तकनीकी विश्लेषण। यूज ऑफ चार्ट्स एंड इंडिकेटर्स टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, मतलब कि चार्ट्स को देखना और इंडिकेटर्स यूज करना हम और ट्रेंड्स के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये कहलाता है हमारा स्टॉक ट्रेडिंग। टेक्निकल होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है ट्रेडिंग करेंसी मुद्राओं का व्यापार इन द फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में मुद्राओं का व्यापार होता है। करेंसी पेयर्स, मुद्रा के जोड़े, अंडरस्टैंडिंग हाउ करेंसी आर क्वेटेड, किस प्रकार मुद्राएं उद्धृत होती हैं। दूसरा पॉइंट होता है हमारा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, आर्थिक संकेतक। मॉनिटरिंग इंटरेस्ट रेट, मतलब ब्याज दरों के बारे में पता लगाना, और इन्फ्लेशन महंगाई के बारे में, और एम्प्लॉयमेंट डाटा रोजगार डेटा के बारे में पता लगाना। होता है हमारा कमोडिटी ट्रेडिंग। इसका मतलब होता है ट्रेडिंग फिजिकल गुड्स, भौतिक वस्तुओं का व्यापार, सच एज ऑयल, मतलब ऑयल कंपनीज में ट्रेडिंग करना, गोल्ड में ट्रेडिंग करना, एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कृषि उत्पादों में ट्रेडिंग करना। इनकी कुछ मुख्य ज्ञान होता है इनका सप्लाई एंड डिमांड, आपूर्ति और मांग, अंडरस्टैंडिंग हाउ सिक्योरिटी अफेक्ट्स प्राइसिंग। और दूसरा पॉइंट होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर अनुबंध, नोइंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर फ्यूचर डिलीवरी। चौथा होता है हमारा क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग का मतलब होता है ट्रेडिंग डिजिटल करेंसी लाइक बिटकॉइन में ट्रेडिंग करना, इथेरियम में ट्रेडिंग करना। इसकी मुख्य बातें होती हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन तकनीक, अंडरस्टैंडिंग हाउ क्रिप्टो करेंसीज आर सिक्योर्ड विया ब्लॉकचेन। और दूसरा पॉइंट होता है हमारा मार्केट वॉलेटिलिटी, बाजार की अस्थिरता, रिकॉग्नाइजिंग द हाई वॉलेटिलिटी, उच्च अस्थिरता, एंड रिस्क इन्वॉल्व। जो पांचवा होता है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब होता है ट्रेडिंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन अनुबंधों का व्यापार। इनमें हम उस कंपनी के ऑप्शन खरीदते हैं दैट गिव द बायर राइट टू बाय और सेल ऑन द एसेट। इनका मुख्य बातें होती हैं कि कॉल एंड पुट ऑप्शन, कॉल और पुट ऑप्शन के बारे में जानना, अंतर समझना। एटीएम, दूसरा होता है ओटीएम, तीसरा होता है आईटीएम। एटीएम का मतलब होता है एट द मनी, मतलब कि जिस प्राइस पर मार्केट चल रहा है। आउट द मनी होता है जिस प्राइस, ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, मतलब कि जहाँ से वो प्राइस निकल चुका है। और इन द मनी का मतलब होता है कि जिस प्राइस पर मार्केट में हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है उसी दिन के अंदर शेयर, क्रिप्टो या अन्य एसेट को खरीदना और बेचना। इसमें ट्रांजैक्शन उसी दिन क्लोज करनी होती है, कोई पोजीशन अगले दिन तक नहीं रखी जाती। इसका मुख्य बातें होती हैं इसकी मार्केट टाइमिंग। ट्रेडिंग सुबह खुलते ही शुरू होती है 9:15 पे और बंद होती है 3:30 पर। पहले और आखिरी घंटे में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। टेक्निकल एनालिसिस होते हैं कम। टेक्निकल एनालिसिस का महत्व होता है इसमें चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स जैसे कि RSI, MACD, ADX का उपयोग होता है। प्राइस एक्शन पढ़ना आना चाहिए। स्टॉप लॉस तथा टारगेट को हमें लगाना आना चाहिए। एनालिसिस का महत्व होता है इसमें चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स जैसे कि RSI, MACD, ADX का उपयोग होता है। प्राइस एक्शन पढ़ना आना चाहिए। स्टॉप लॉस तथा टारगेट को हमें लगाना आना चाहिए।